हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो आइए 14 जून की फटाफट रिवीजन एक बारी कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट में यह रिवीजन पूरी हो जाएगी। तो आइए, पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने बाल विवाह रोकने के लिए मासिक वजीफा की घोषणा की है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी असम या डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी असम। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा। ध्यान के हेमंत बिश्व शर्मा। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ की कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ आसाम, तो ध्यान रखना दिसपुर। ठीक है, दिसपुर। कल की वीडियो में मैंने आपको यहाँ की कैपिटल गलती से गुवाहाटी बता दी थी, तो गुवाहाटी नहीं है वहां की कैपिटल, यहाँ की दिसपुर है। गुवाहाटी वहां की सबसे बड़ी सिटी है, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ साथ ये देख लेते हैं, इसमें यूनिसेफ की डेफिनेशन क्या है। 18 आयु से पहले विवाह करने वाले विवाह को यूनिसेफ कहता है ये बाल विवाह है। इसी के साथ इस प्रथा को मानव अधिकारों का उल्लंघन भी बताता है। वहीं इस योजना का नाम है निजुत मोइना योजना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम हमारे देश में 2006 में पारित हुआ था और 2007 में लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं एसडीजी का 5वां लक्ष्य है बाल विवाह को खत्म करना 2030 तक पूरी तरह। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाल विवाह कहां होता है, तो झारखंड में। ध्यान रखिएगा, वहां जितनी शादियां होती हैं उसका 14.1% बाल विवाह होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंटार ब्रांड रिपोर्ट में कौन सी भारतीय फर्म सबसे ऊपर है? ए टाटा, बी इंफोसिस, सी एचडीएफसी, डी रिलायंस। इसका सही उत्तर है ए टाटा। ध्यान रखिएगा, हाल ही में यह रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें कंतार ने इस लिस्ट दी। इसमें ध्यान रखिएगा भारत की कुछ कंपनियां थी, जैसे टाटा, इंफोसिस, एचडीएफसी। ध्यान रखिए, वहीं इस पे नंबर 1 पे किसको रखा है? एप्पल। नंबर 2 पे रखा है गूगल को। वही टाइम्स 2024 की रिपोर्ट अभी कुछ महीने पहले पब्लिश हुई थी, उसमें भी रिलायंस और टाटा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को रखा गया था सब प्रभावशाली कंपनी में। देखिए, एक छोटा सा बेबी भी मेरा, अगर वो थोड़ा शोर करे तो प्लीज उसके लिए सॉरी। वही अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ए लालदुहोमा, बी प्रेम सिंह तमंग, सी प्रेम खांडू या डी चंद्रबाबू नायडू। इसका सही उत्तर है सी प्रेम खांडू। अभी हाल ही में प्रेम खांडू को अरुणाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। वही अगर बात करूं प्रेम सिंह तमंग, ये कहां के मुख्यमंत्री हैं, तो ध्यान रखिएगा सिक्किम के। अच्छा, लाल दुहोमा कहां के हैं, तो मिजोरम के। ध्यान रखिएगा, मिजोरम, यहां की कैपिटल क्या है? आइजवाल, आपको ध्यान रखना। चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश। कहां के हैं? आंध्र प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना। उसके साथ आइए देखते हैं इससे कुछ जुड़े कि राज्यपाल यहाँ के है कोटी परनाइक। वही राज्य सीमाएं असम और नागालैंड से मिलती हैं। राज्य पक्षी है ग्रेट हार्निबल और स्टेट एनिमल मिथुन, ये ध्यान रखना है आपको। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है नामधापा टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व। इसी के साथ आइए फटाफट इंपॉर्टेंट जो भी सीएम अभी अपॉइंट हुए हाल ही में उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, मिजोरम के लाहुल होमा और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, हरियाणा के नायब सैनी, झारखंड के चंपाई सोरेन, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, सिक्किम के प्रेम सिंह तमंग, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, मध्य प्रदेश के मोहन यादव। वही अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों ने चांगे 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरा बनाने के लिए चीन से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ए इजिप्ट और बहराइन, यह ध्यान रखना है आपको हाल ही में। उसके साथ हम ये बता दें, चांगे 7 जो कि 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की खोज के लिए रवाना होगा। वहीं मिस्र, चीन और बहरीन की पहली कोई ऐसा सहयोग है जो इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। वही चांगे 6 जिसे, अच्छा चांगे क्या है? चांगे चाइना में से चंद्रमा की देवी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चांगे 6 एक रोबोट चंद्र एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि 2024 में लॉन्च हुआ था। इसमें पाकिस्तान ने भी सहयोग किया था, पाकिस्तान को भी इसमें पार्टनरशिप बनाया था चाइना ने। वह चाइना की एजेंसी है CNSA, ध्यान रखिए इसका गठन 1993 में हुआ था। यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्री जिनपिंग। और अगला प्रश्न, हाल ही में विकसित एप्पल की कृत्रिम बुद्धि का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है एप्पल इंटेलिजेंस, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ये AI पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है। एक बारी वीडियो पॉज करके इनको जरूर रट लीजिएगा, जरूर रट लो, मैं कह रहा हूं रट लो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी के साथ आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस बंदरगाह ने कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में शीर्ष 20 रैंकिंग में प्रवेश किया है? इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिएगा। वही अगर बात करूं भारत के रिवराइन पोर्ट की कौन सा है, तो एक रौता रिवराइन पोर्ट है कोलकाता पोर्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ध्यान रखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट।
उसी के साथ देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह जेएनपीटी है, नामा शेवा भी बोलते हैं। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह श्यामा प्रसाद कोलकाता। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है, यह 13 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 21 जून को हम क्या मनाते हैं? योगा डे। एल्बिनिज्म में देखिए आदमी की स्किन बिल्कुल व्हाइटिश हो जाती है, आंखें भूरी हो जाती हैं, बाल एकदम सफेद हो जाते हैं। वही जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं, एक बारी वीडियो पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए एनवायरमेंटल डे, मिल्क डे, और वहीं रिफ्यूजी डे, इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल फादर्स डे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कौन पब्लिश करता है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट करिए इसको कौन पब्लिश करता है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, तो ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग 129, ध्यान रखिए 129वीं रैंक है इंडिया की। वहीं अगर बात करें तो कुल कितने देश है? 146 देश में से 129वां रैंक इंडिया को प्राप्त हुआ। वो आइसलैंड रैंक 1 पर है, लगातार 14वीं बार, आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं देशों की, और इंडिया की रैंक क्या है इसमें, जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, एक बार इनको वीडियो पॉज करके जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी रट लो। ध्यान रखिएगा, कह रहा हूं रट लो, ठीक है। अगर एग्जाम पास करना नहीं तो फेल हो गए, जिंदगी भर यहीं यहां टहलते रहोगे दोस्ती यारी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक अग्रणी स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? तो निपटान प्रणाली क्या होती है? इसमें क्या होता है कि आप अपने देश की मुद्रा में दूसरे देश की मुद्रा को आसानी से एक्सचेंज कर सकते हो। डॉलर का जो होता है वो आप डॉलर को निकाल फेंकते हो अपनी मार्केट से, मतलब डिपेंडेंसी डॉलर पे खत्म हो जाती है, तो लोकली एक्सचेंज होता है। तो हाल ही में इंडिया ने, ध्यान रखिएगा, यूए के साथ यह समझौता किया है। तो स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS भारतीय रुपए और यूए के बीच में होगा। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता देश है, यूए की बात कर रहे हैं। इसकी कैपिटल है अबू धाबी, और यहां पर 2027 में IIT बनाया जाएगा। वही भारत ने 23 देशों के साथ स्वैप समझौता साइन किया हुआ है। यह आपका यूएई, ध्यान रखिएगा, और यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज। मैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने शून्य अपशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस नगर निगम के साथ सहयोग किया है? इसका सही उत्तर है ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन। चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु। सीएम कौन है? MK स्टालिन। अरे आप इतना तो बताइए, कमेंट करिए इसके गवर्नर कमेंट करिए। इसी के साथ देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक ने 2026-27 तक कोंडियर और तमिलनाडु में कचरा डंपिंग को रोकने के लिए ग्रेटर चेन्नई के साथ यह समझौता किया है। वही तमिलनाडु के राज्यपाल मैंने आपसे बोला था RN रवि हैं। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्य पशु नीलगिरी तार है। राज्य पक्षी पन्ना कबूतर है। राज्य वृक्ष पामेरा पाम है। खनिज यहाँ ग्रेनाइट, लिग्नाइट और चूना पत्थर मिलता है। बंदरगाह मोस्ट इंपोर्टेंट चेन्नई, तुतिकोरिन, कुडाकोर और नागपट्टिनम है। और ये 4 पोर्ट में यहाँ सिर्फ एक ही राज्य में है, बाकी किसी में इतने पोर्ट्स नहीं है। यहाँ का नेशनल जो यहाँ का त्योहार है वो पोंगल है, फसल उत्सुकता है, और नृत्य यहाँ का जो बोलते हैं भरतनाट्यम है, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में है। अध्यक्ष के अजय बांगा है। उसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। देखिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।